नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। नए साल का आज चौथा दिन है और आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई। 4 दिन बाद इसलिए कि इस तरह का मौका नहीं लग पाया। और फिर बधाई देने का मतलब क्या है कि हालात तो कुछ बदलेंगे नहीं, परिस्थितियां कुछ बदलेंगी नहीं। एक कटसी है कि आप हमको मुबारकबाद कह दीजिए, हम आपको मुबारकबाद कह दें। खैर, चुनाव सर पे है उत्तर प्रदेश में। है तो 5 राज्यों में, लेकिन केंद्र उत्तर प्रदेश बना हुआ है। और इसी केंद्र के नाते राजनीतिक उथल पुथल भी बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सारे शीर्षस्थ नेता अखिलेश यादव को टारगेट में लिए हुए हैं और अखिलेश यादव जी अपने गति में चल रहे हैं। और तथाकथित रूप से देखने में लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की इस बार की लड़ाई समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी में होगी। लेकिन नए साल में जब हम इस बात को चर्चा करें तो कहीं से भी बसपा को इग्नोर करने वाली स्थिति नहीं बननी चाहिए। हर सीट पे बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर सीट पे इस बार तकरीबन 35, 30, 40 हजार वोट पाती रहती है और पाएगी भी। सीटें कितनी निकलेंगी नहीं निकलेंगी ये दिगर बात है, और लड़ाई में बसपा नहीं है ये भी एक चर्चा है, बहस है। बड़ी गजब है पॉलिटिक्स। जिस पार्टी को पॉलिटिकली हर सीट पे विधानसभा के 25,000, 20,000 से ज्यादा वोट तय है, मिल रहा है, वो पार्टी लड़ाई से बाहर है। कांग्रेस ने अच्छी पहलकदमी ली है। प्रियंका के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अच्छा किया है। यहां तक कि उसके स्लोगन के प्रेशर में प्रधानमंत्री जी को कार्यक्रम करना पड़ रहा है, तो प्रियंका जी ने अच्छा एफर्ट किया है, उसका परिणाम भी दिख रहा है। लेकिन अब वो इतना भी नहीं दिख जाएगा कि वो लड़ाई में आ जाए, पार्टी सरकार बनाने बिगाड़ने के खेल में आ जाए, ऐसा लग नहीं रहा है। बाकी पॉलिटिक्स है, कुछ भी हो सकता है। अगर हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं लग रहा है, तो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स जिस जातीय संरचना में जकड़ी हुई है, उस लिहाज से कहना पड़ेगा कि कांग्रेस उस इफेक्टिव रोल में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई जातीय बेस वोट नहीं है। और पूरी पॉलिटिक्स भाजपा कहती नहीं है, लेकिन वज्र रूप से जातीय पॉलिटिक्स करती है, धार्मिक उन्माद की पॉलिटिक्स करती है, सांप्रदायिकता की पॉलिटिक्स करती है, सेंटिमेंट की पॉलिटिक्स करती है। और समाजवादी पार्टी लगी हुई है कि ठीक है, भाजपा फेल है, इसलिए हमको मौका दीजिए। मैं समझ नहीं पाता, समाजवादी पार्टी को जहां इश्यूज गिनाने चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को पॉलिटिकली मजबूत करना चाहिए, वो जय अखिलेश तय अखिलेश केवल नारा लगा रहे हैं। इससे क्या मतलब बनेगा वो तो वक्त बताएगा, समय तय करेगा कि खाली नारा लगाने से कुछ चीजें हल होंगी कि नहीं होंगी। लेकिन दूसरी बात एक मैं कह रहा हूं, अंबेडकर नगर के संदर्भ में। अभी अंबेडकर नगर में पॉलिटिकली कई घटनाएं घटी। अप्रत्याशित रूप से बहुजन समाज पार्टी ने अंबेडकर नगर के 2 कद्दावर नेताओं को, श्री रामचल राजभर जी पूर्व मंत्री और श्री लालजी वर्मा जी पूर्व मंत्री, इनको पार्टी से बाहर निकाल दिया। ठीक इसके 2 महीना पहले एक बड़े दलित नेता, पूर्व सांसद, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व विधायक त्रिभुवन दत्त जी, वो बसपा से दरकिनार होकर सपा का दामन थाम चुके थे। और बाद में श्री रामचल राजभर जी और लालजी वर्मा जी भी एक बड़ी रैली करके, जन संदेश रैली करके, जिसमें अखिलेश जी मुख्य अतिथि थे, ये लोग सपा में शामिल हो गए। लेकिन आरोप लगता रहा कि अंबेडकर नगर की पॉलिटिक्स में, इधर बहुजन समाज की पॉलिटिक्स में नया स्तंभ जो बना है, जिसको पांडे परिवार कह सकते हैं, उस पांडे परिवार ने योजना बना के इन लोगों को बसपा से बाहर करा दिया रामचल राजभर जी को और लालजी वर्मा जी को। और ऐसा लग भी रहा था कि माननीय रितेश पांडे जी, जो अंबेडकर नगर के सांसद हैं, वो पांडे परिवार के नए चिराग हैं। और उनके पिता श्री राकेश पांडे जी, जो पुराने समाजवादी पार्टी के नेता थे, बाद में बसपा में आए, सांसद बने, फिर जलालपुर से अपने लड़के को विधायक बनाया, फिर बीच विधायकी में सांसद बना दिया बसपा और सपा गठबंधन के चुनाव में।
और इधर अभी खबर आई कि रितेश पांडे के जो चचा हैं वो पवन पांडे जी, वो उन्होंने बसपा का दामन थामा और अपने लड़के के साथ, और कटहरी विधानसभा से वो बसपा की दावेदारी कर रहे हैं। तो 3 सीट बसपा ने अनाउंस कर दिया है। कटहरी से पवन पांडे जी, अकबरपुर से चंद्र प्रकाश वर्मा जी जो भी परसों भाजपा से बसपा में आए, और जलालपुर में शेर बहादुर सिंह के लड़के राजेश सिंह जी जो भाजपा से बसपा में आए। पिछला चुनाव चंद्र प्रकाश जी अकबरपुर से और जलालपुर से श्री शेर बहादुर सिंह जी भाजपा से लड़ चुके थे, अभी बसपा में आ गए, बसपा के कैंडिडेट हो गए। लेकिन कल अचानक एक बात आ गई कि माननीय सांसद रितेश पांडे जी के पिताजी लखनऊ में जाके सपा में शामिल हो गए, और उन्होंने कहा कि बसपा की नीतियों से हम त्रस्त हो गए हैं और इसलिए हमने सपा का दामन थाम लिया। बड़ा गजब है। माननीय राकेश पांडे जी के छोटे भाई बसपा से कैंडिडेट हैं कटहरी के, माननीय राकेश पांडे जी के साहबजादे अंबेडकर नगर से सांसद हैं बहुजन समाज पार्टी के, और राकेश पांडे जी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और वो संभवतः जलालपुर से सपा से दावेदारी करेंगे। ये जो खेल हुआ है, अखिलेश जी को ये सब पता नहीं था क्या? अखिलेश जी को भी ये सब जानना समझना चाहिए। पॉलिटिक्स में जीत हार, सरकार बना लेना न बना लेना ही सब कुछ नहीं होता है, और बहुत कुछ जनता भी समझती है, देखती है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, जिसके बारे में कांग्रेस और भाजपा का एक अभियान चल रहा है, ये समझें लोग न समझें कि आने वाले 2-4 चुनाव के बाद पूरे हिंदुस्तान से क्षेत्रीय पार्टियों का खात्मा इनको करना है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पिछली बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आई थी, वो इसी का नमूना था। और पूरे देश में जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का अर्जन हुआ था, ये भी इसी का ही रूप था। और धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करने का इन लोगों का जो अभियान है, वो कहीं ना कहीं इन क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा भी किए गए तमाम कार्य जो हैं, वो उनको उनके काम में, भाजपा को और कांग्रेस को उनके काम में मदद करते हैं। तो हमको लगता है कि अखिलेश जी को एक एक जिले पे ऐसी नजर रखनी चाहिए। कम से कम अंबेडकर नगर में जो हो रहा है, उससे चुनाव कोई भी जीते हारे, लेकिन दोनों पार्टियों के साख पे बट्टा लगा है, समाजवादी पार्टी पे भी और बहुजन समाज पार्टी पे भी। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है कि हार रही है, सरकार बना रही है कि जा रही है, ये तो समय तय करेगा। अखिलेश जी पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये भी समय तय करेगा। लेकिन जो राजनीति के भीतर की अपनी एक जिज्ञासा होती है, राजनीति के भीतर जो एक मिनिमम, आप इसको क्या कहिएगा, नैतिकता सब तो छोटा पड़ जाएगा। तो अब वो भी रह नहीं गया है कि कौन कब कहाँ। कुछ परिवार ही पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति करेंगे, कुछ परिवार ही पूरे जिले की राजनीति करेंगे। इस दौर से उत्तर प्रदेश को भी बाहर निकलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और कम से कम अखिलेश जी को और मायावती जी को समझना पड़ेगा, नहीं तो बहुत अच्छा समय नहीं आएगा, ऐसा हमको लगता है। अंबेडकर नगर ने तो हृदय कर दिया है, आप भी सोचिएगा। नमस्कार।